देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन करना है, इंटीग्रल 0 to 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x और dx। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है। देखो कॉस के साथ में 1 है, मैंने आपको बताया शुरू से ही, अगर कभी कॉस के साथ में 1 है तो कॉस का ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो। देखो ध्यान दो, इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और देखो हमको कॉस का ये फार्मूला मालूम है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और dx। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ। अब देखो ये हो गया 0 to 2 पाई। अब देखो ध्यान देना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स, ये बात नहीं भूलना, और खास तौर पे दो टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं भूलना, एक लिमिट में और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ध्यान देना है ना। ये दो बातें इन दो टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं भूल जाना, वरना सवाल जरूर गलत हो जाएगा। बाकियों में कई बार अगर हम इसको इग्नोर कर दें मॉड को तो काम चल जाता है, बहुत जगह पर ऐसा होता है मॉड को इग्नोर कर दिया जाता, लेकिन अगर हर जगह आप यही बात यूज करें तो सबसे अच्छा है। देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा √2 है ना, मॉड ऑफ है ना √2 cos x dx। अब देखो ध्यान दो, मॉड ऑफ x1 इंटू x2, ये होता है मॉड x1 इंटू मॉड x2। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 to 2 पाई, ये मॉड √2 अलग और मॉड cos x अलग। मॉड √2 का मतलब √2, 0 to 2 पाई, और देखो ये हो गया मॉड ऑफ cos x dx। अब देखो ध्यान दो, मॉड में cos है, देखो क्या होगा, अब हमें देखना पड़ेगा भाई, अगर मॉड में कभी भी कोई टर्म x है तो देखना पड़ता है कि अगर x पॉजिटिव होता है तो वैल्यू x, और अगर x नेगेटिव होता है तो वैल्यू क्या होती है, बोलो -x, है ना। ये हमेशा देखना पड़ता है कि मॉड के अंदर क्या है। तो देखो जैसे हम यहाँ पर मॉड में cos है तो cos कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो क्या होता है, अगर हम cos का जरा ग्राफ देखें, जो cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे करके, है ना। देखो ये 0 है, और देखो ये 2 पाई है, ये होता है पाई, ये होता है π/2, और ये होता है 3π/2। ये cos का ग्राफ है। देखो क्या हो रहा है, 0 से π/2 में cos पॉजिटिव है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले ब्रेक करेंगे 0 to π/2 मॉड cos x, फिर देखो π/2 से 3π/2, है ना, π/2 से 3π/2 मॉड cos x, है ना। और उसके बाद देखो क्या आएगा, 3π/2 से 2 पाई, है ना, ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos x dx, है ना। 0 से π/2 में देखो पॉजिटिव है, π/2 से 3π/2 में नेगेटिव है, इसलिए हमने देखो यहाँ पर ब्रेक किया। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये √2, देखो 0 to π/2 में मॉड cos x की वैल्यू प्लस cos x हो जाएगी, और π/2 से 3π/2 में मॉड cos x की वैल्यू माइनस cos x हो जाएगी, क्योंकि देखो cos x नेगेटिव है। देखो 0 से π/2 में cos पॉजिटिव है, जबकि π/2 से 3π/2 में cos नेगेटिव है ना। और इसके बाद देखो 3π/2 से लेकर के 2 पाई में cos की वैल्यू फिर पॉजिटिव है, तो देखो ये हो जाएगा cos x और dx, है ना। जब x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x, और जब x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू -x, वही देखो हमने किया, है ना। देखो 0 से π/2 में cos पॉजिटिव है तो वैल्यू प्लस cos x, π/2 से 3π/2 में वैल्यू माइनस cos x, और 3π/2 से 2 पाई में वैल्यू क्या हो गई, देखो फिर से प्लस cos x, ध्यान दो, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पर cos पॉजिटिव है और कहाँ पर cos नेगेटिव है, क्योंकि मॉडुलस जो है वो देखो cos पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ऐसा हुआ। अब इसके बाद हम कर लेंगे भाई, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, हर जगह cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। अब थोड़ा सा वैल्यूज आपको रखनी पड़ेगी और क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, पहली बात तो √x² को मॉड x लिखते हैं, cos के साथ में 1 है तो समझ लेना कि आपको cos का ऐसा फार्मूला यूज करना है जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको,